तारांकन, क्या आपने कभी ऐसा खेल देखा है जिसे शुरू करना आसान हो लेकिन खत्म करना नामुमकिन? कहते हैं दुनिया में एक ऐसा अभिशप्त खेल मौजूद है जो जीतने वालों को भी जिंदा नहीं छोड़ता। जिस क्षण कोई उसकी पहली चाल चलता है उसी पल उसकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। आज की यह कहानी 5 दोस्तों की है जिन्होंने रोमांच की तलाश में उस खेल को खेलना स्वीकार किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हर चाल उनके सबसे गहरे डर, छिपे हुए पाप और मौत से सामना कराएगी। आखिर उस खेल का मालिक कौन है और क्या कोई उससे बच पाया? आइए शुरू करते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, वो खेल जो जान ले। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के ठीक 11:47 बजे तेज बारिश पूरे गांव पर कहर बनकर टूट रही थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में आसमान को चीर रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। गांव देवगढ़ के बाहर एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी। लोग उसे मौत वाली हवेली कहते थे। बुजुर्ग कहते थे उस हवेली में कभी खेल मत खेलना, क्योंकि वहाँ खेल खत्म नहीं होता, खिलाड़ी खत्म हो जाते हैं। लेकिन हर पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेतावनी को चुनौती समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही 5 दोस्तों से होती है। आरव, निखिल, सिया, करण और मीरा, ये पांचों शहर से आए थे। उनका एक YouTube चैनल था जहां वे डरावनी और रहस्यमयी जगहों की पड़ताल करते थे। आरव कैमरे की ओर देखकर बोला, दोस्तों, आज हम भारत की सबसे रहस्यमयी हवेली में पूरी रात बिताने वाले हैं। कहते हैं यहाँ एक ऐसा खेल है जिसे जो भी खेलता है वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। सिया हंसते हुए बोली, अगर ये सच हुआ तो हमारी वीडियो दुनिया की सबसे वायरल वीडियो होगी। लेकिन हवेली के बाहर खड़ा एक बूढ़ा चौकीदार उनकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे उनके पास आया। बेटा, अंदर मत जाओ। आरव मुस्कुराया। क्यों बाबा? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, क्योंकि वहाँ अंतिम खेल रखा है। जो उसे शुरू करता है, खेल तभी खत्म होता है जब आखिरी खिलाड़ी मर जाता है। सब दोस्त हंस पड़े। करण बोला, लगता है बाबा ने बहुत हॉरर फिल्में देखी हैं। लेकिन बूढ़ा हंसा नहीं। उसने अपनी जेब से एक पुरानी लकड़ी की गोटी निकाली। उस पर लाल रंग से लिखा था, प्लेयर 6, यह मेरे बेटे की है। उद्धरण चिन्ह ... वह भी अपने दोस्तों के साथ यही खेल खेलने गया था। आज 30 साल हो गए। उद्धरण चिन्ह ... उसकी लाश भी नहीं मिली। ये सुनकर कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। लेकिन आरव ने बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, हम सुबह मिलते हैं बाबा। बूढ़ा आखिरी बार बोला, अगर अंदर कोई बोर्ड दिखे, उद्धरण चिन्ह ... उसे मत छूना। उद्धरण चिन्ह ... कभी मत खेलना। पांचों दोस्त हवेली के अंदर चले गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मीरा घबरा गई। ये किसने बंद किया? करण दरवाजा खोलने गया, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन चुका था। वह हिल भी नहीं रहा था। शायद जाम हो गया है। आरव बोला, पहले शूट करते हैं। उन्होंने कैमरे ऑन किए। पूरा घर धूल से भरा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। हर चित्र में कुछ लोग खेल खेल रहे थे, लेकिन हर चित्र के अंत में उन सभी की आंखें गायब थीं। सिया ने धीरे से कहा, ये किस तरह की पेंटिंग है? उसी समय ऊपर से टक 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 किसी के चलने की आवाज आई। निखिल बोला, ऊपर कोई है। पांचों टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे भी चल रहा हो, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक गोल लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में रखा एक पुराना खेल बिल्कुल साफ था, मानो किसी ने अभी अभी उसे साफ किया हो। लकड़ी के बोर्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, द लास्ट गेम। नीचे लिखा था, खेल शुरू करो या हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओ। करण हंस पड़ा। वाह, किसी ने बढ़िया सेटअप बनाया है। जैसे ही उसने बोर्ड को छुआ, पूरे कमरे की लाइट जैसी सफेद चमक से भर गई। हालांकि हवेली में बिजली थी ही नहीं। फिर बोर्ड पर अपने आप 6 लकड़ी की गोटियां आ गईं। 5 पर उनके नाम लिखे थे, आरव, सिया, करण, मीरा, निखिल, और छठी गोटी खाली थी। सभी एक दूसरे को देखने लगे। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बोर्ड पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे, स्वागत है खिलाड़ियों, अब खेल शुरू हो चुका है। बीच में छोड़ा तो मौत, हार गए तो मौत, जीत गए तब भी शायद मौत। इतना पढ़ते ही कमरे में एक ऐसी हंसी गूंजी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। और तभी बोर्ड पर रखा पासा अपने आप घूमने लगा। टक टक टक, और पहली चाल अपने आप चल गई। पासा अपने आप घूमना बंद हुआ। उस पर 6 अंक चमक रहा था। अचानक बोर्ड पर लाल रंग के अक्षर उभर आए, पहला खिलाड़ी आरव। आरव की गोटी अपने आप 6 घर आगे बढ़ गई। जैसे ही वह आखिरी खाने पर पहुंची, पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। सबकी सांसों से धुआं निकलने लगा। टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी।
तभी एक भारी डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, अपना सबसे बड़ा डर अब तुम्हारे सामने होगा। अगले ही पल आरव गायब हो गया। आरव, सिया चीख उठी। चारों दोस्त घबराकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उधर आरव ने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। चारों ओर घना सन्नाटा था, दीवारों से खून टपक रहा था। कमरे के बीचों बीच एक छोटा बच्चा पीठ किए बैठा था और फर्श पर कंचे खेल रहा था। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस धीरे धीरे कंचे घुमाता रहा। फिर अचानक उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आरव पीछे हट गया। नहीं। बच्चा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने जैसे ही अपना चेहरा घुमाया, उसकी आंखें नहीं थीं, उनकी जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। आरव डर के मारे चीख पड़ा। बच्चा मुस्कुराया, जो खेल से मना करता है उसकी जान खेल लेता है। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। सैकड़ों कंचे अपने आप हवा में उड़ने लगे और गोलियों की तरह आरव की ओर आने लगे। आरव भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। वह पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। कोई है, मुझे बाहर निकालो। इधर हवेली में बाकी चारों दोस्त बोर्ड के सामने खड़े थे। बोर्ड पर आरव की गोटी लाल रंग से चमक रही थी। फिर अचानक उसके नीचे शब्द उभरे, समय शेष 60 सेकंड। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। निखिल चिल्लाया, हमें कुछ करना होगा। करण ने गोटी उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी हथेली जल गई। वह दर्द से चीख उठा। बोर्ड पर फिर लिखा आया, धोखा देने की सजा, मौत। उधर आरव तेजी से भाग रहा था। पीछे वह बिना आंखों वाला बच्चा हंसते हुए उसके पीछे चल रहा था, लेकिन उसकी चाल जितनी धीमी थी, वह उतनी ही तेजी से आरव के पास पहुंच रहा था। अचानक आरव का पैर किसी चीज से टकराया। वह गिर पड़ा। उसने नीचे देखा, पूरी जमीन इंसानी खोपड़ियों से भरी हुई थी। हर खोपड़ी के मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, भागो मत, खेल पूरा करो। आरव की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। हवेली में बोर्ड पर समय अब सिर्फ 10 सेकंड। सिया रोने लगी, आरव वापस आ जाओ। अचानक 3, 2, 1 पूरा कमरा जोरदार धमाके से कांप उठा। बोर्ड की लाल रोशनी बुझ गई। कमरे के बीचों बीच आरव वापस दिखाई दिया, लेकिन वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। सब उसकी ओर दौड़े। आरव, उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन उसकी दोनों आंखें पूरी तरह गायब थीं। उनकी जगह सिर्फ काले खाली गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। वह कांपती आवाज में सिर्फ एक वाक्य बोल पाया, वो बच्चा अभी खत्म नहीं हुआ। इतना कहते ही उसका शरीर निर्जीव होकर फर्श पर गिर पड़ा। सिया की चीख से पूरी हवेली गूंज उठी। उसी क्षण बोर्ड पर अगली पंक्ति चमकी, पहला खिलाड़ी हार चुका है। अब दूसरी चाल। पासा फिर अपने आप घूमने लगा और इस बार वह जाकर सिया की गोटी के सामने रुक गया। कमरे में फिर वही भयानक हंसी गूंजी। अब तुम्हारी बारी है। पासा अपने आप घूमना बंद हुआ। इस बार बोर्ड पर चमकते हुए शब्द उभरे, दूसरी खिलाड़ी सिया। सिया की